ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन मशीन से लेकर सिटी स्कैन तक मुल्क में तिब्बी ज़रूरियात के लिए दरकार तकरीबन तमाम ही आलात बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं। इंपोर्टर्स और डीलर्स का कहना है कि इन आलात की दरामद पर 22% तक ड्यूटी आयद है और दीगर टैक्स इसके अलावा हैं। हुकूमत ने बजट में इस शोबे पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ में मजीद इजाफा किया तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बन्नी इस वक्त कराची में तिब्बी आलात की सबसे बड़ी मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। सुनो बजट के साथ मैं हूं शुएब बर्नी और आज हम सर्वे पे निकले हुए हैं और हम आपको सूरत हाल बताएंगे सर्जिकल आइटम्स की बजट के हवाले से क्या सूरत हाल है। ये पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आते हैं तो इनकी कीमतें भी हर साल बढ़ रही हैं। इस सिलसिले में बजट के हवाले से इनके अहदेदारान, इनके ख़रीदार क्या कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके में कायम एक सर्जिकल मार्केट में। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो मार्केट है इसके यूनियन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। बजट आने वाला है, हम गवर्नमेंट से ये तवक्को कर लें, जहाँ इतना रिलीफ दे रहे हैं तो ये सर्जिकल आइटम पे भी हम तवक्को कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इस पे भी रिलीफ देंगे, इसको ड्यूटी फ्री करेंगे ताकि इसके रेट नीचे आएँ और हर एक की अप्रोच में आए, हर एक अफोर्ड कर सके। पेशेंट अमूमन हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बेचारे हॉस्पिटल वगैरह से होके आते हैं तो ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं होते, तो ये कम, जितने रेट कम होंगे ये पेशेंट के लिए ज़्यादा बेहतर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में इलाज तो वैसे ही महंगा है लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं और तकरीबन ये रोज़मर्रा में लोगों के इस्तेमाल में आती हैं। जो चीज़ें भी आपके पास रखी हुई हैं जैसे शुगर टेस्ट करने का आला है, ब्लड प्रेशर चेक करने का आला है, इसके अलावा जो बच्चों के नेबुलाइज़र्स हैं और यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ कंप्रेसर्स वगैरह रखे हुए हैं, तो ये तो तकरीबन हर घर की अब ज़रूरत ही होते हैं जब भी कोई पेशेंट होता है। तो इस सिलसिले में अभी इन पर कितने फ़ीसद टैक्स आयद है और आप क्या समझते हैं हुकूमत को इसमें क्या रिलीफ देना चाहिए? हुकूमत इसको बिल्कुल टोटली ड्यूटी फ्री कर दे तो सबसे ज़्यादा तो हमें यही तवक्को है कि इस गवर्नमेंट में इसको ड्यूटी फ्री कर दें, ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले भी ऐसा ही था, पिछली गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा सा टैक्स लगाया था, ड्यूटी फ्री नहीं रहा, तकरीबन 15% के करीब इस पे टैक्स चला जाता है। अगर ये ड्यूटी फ्री हो जाएगा तो इंशाल्लाह हर एक की अप्रोच में आ जाएगा ये। जो ख़रीदार जब आता है तो आप लोगों की दुकान पे उनकी बजट के हवाले से क्या पोजीशन होती है? बहुत से ऐसे हमारे पास लोग आते हैं जो अफोर्डेबल नहीं होते, लेकिन हमें फिर ख़ुद से भी उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब इस वक्त जो टैक्स की रेशो जारी है इसके ऊपर वो 22% है। अगर गवर्नमेंट हमें ये फेवर देती है कि जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं उनसे वो सेल टैक्स वगैरह जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो जो चीज़ हम समझ लें कि हमें 2000 की आ रही है, अगर वही हमें 1000 की आएगी तो हम वो दूसरे जो हमसे परचेज़ करने आते हैं हम उनको वो 1100-1200 रुपये की दे सकते हैं। जी, हम इस वक्त मार्केट में सर्वे पे निकले हुए हैं तो मालूमात ये हासिल हो रही हैं कि ये जो सर्जिकल आलात हैं इन पे 15 से 22% तक दुकानदारों को टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, फिर उस पर इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, फिर उसके बाद इस पर जनरल सेल्स टैक्स भी देना पड़ता है। हम मज़ीद अंदर शॉप में जाते हैं, यहाँ पर भी बात करते हैं। वफाकी बजट से आपको क्या तवक्को आते हैं और फिर सूबों का बजट भी आएगा तो उससे आपको क्या तवक्को आते हैं कि ये चीज़ों पे कोई ड्यूटी बढ़ने जा रही है? आप लोग को मार्केट में क्या ख़बरें मिल रही हैं? 90% हर घर के अंदर पेशेंट है और लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बिल्कुल इसी उस पर हमारा इत्तेफाक है और गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इन चीज़ों पे टैक्सेस कम किए जाएँ और इन्हें जहाँ तक हो सके इनके रेट कम किए जाएँ ताकि हर बंदे की पहुँच तक ये चीज़ें पहुँच जाएं, वरना गरीब बंदा तो ख़रीद ही नहीं पाता। ये तमाम तो बेसिक इंसानी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करने का आला है, बच्चों का नेबुलाइज़र है, शुगर टेस्ट करने की मशीन है। तो इस सिलसिले में आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं, अगर टैक्स में इजाफ़ा होता है तो आपको क्या मुश्किलात पेश आएंगी? जाहिर सी बात है, मुश्किलात तो हमें आएंगी को फिर कस्टमर्स को आएंगी। अब हर चीज़ में पहले भी इन्होंने हर चीज़ में टैक्स लगाया, ड्यूटी लगा दी, ये बीपी, अब ये मशीनें, ये हर घर की ज़रूरत बन गई है। अब ये कोई ऐसी लग्जरी आइटम है नहीं, ये पेशेंट की हमारे पास चीज़ें होती हैं, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं सब मरीज़ों के लिए मजबूरी वाले आइटम हैं। अब जब इन पे और टैक्स लग जाएगा तो फिर लोग वैसे ही परेशान हैं, अपनी ज़ाती चीज़ों की वजह से परेशान हैं, फिर वो महंगाई की वजह से इन चीज़ों पे भी महंगाई आ जाएगी, कुछ बहुत परेशान होंगे। तो बस यही अपील है गवर्नमेंट से, यही
दरख्वास्त है कि भाई अभी जो बजट आ रहा है उस पर थोड़ा सा रिलीफ किया जाए आवाम को, और ख़ासकर हमारे आइटम्स पे। मुझे ये बताइएगा, ये जैसे व्हील चेयर्स आपके पीछे रखी हुई हैं, तो इन पे भी गवर्नमेंट की जानिब से कोई टैक्स वगैरह आई थे क्या? बिल्कुल, हर चीज़ पे एक ड्यूटी लगा दी गई है, पिछली दफ़ा लगा दी गई थी। वो हर चीज़ पे हमारे ये जितनी भी आइटम हैं, कमोड्स वगैरह के मरीज़ों के, इस पे ये लग्जरी आइटम में डाल दी गई हैं। तो हर चीज़ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी गई है जिस चीज़ पे महंगाई ना हो। जी, आपने यहाँ पे इनकी बात सुनी। अब जिस तरह से ये नेबुलाइज़र है, ये हर घर की ज़रूरत बनता है। ये बीपी एपरेटस है, तो ये भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ यहाँ पे चीज़ें हैं वो तमाम जो हैं घरों में इस्तेमाल होती हैं पेशेंट्स के साथ। यहाँ जो मुख्तलिफ़ जैसे ये कमोड हैं, इसके साथ ये वॉकर है जिसको पकड़ के अगर चोट लग जाए तो लोग चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे व्हील चेयर्स मुख्तलिफ़ मौजूद हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि लग्जरी आइटम हो। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इंसानी ज़रूरत के वक्त हर शख्स को चाहिए होती हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। लेकिन इन पर लगने वाले टैक्स की वजह से इनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो इससे ताजिर हमें परेशान दिखाई देते हैं। और जब ताजिर परेशान होगा तो उसका ख़रीदार जो ख़रीदने के लिए दुकान पर आएगा वो भी परेशानी दिखाई देगा। और वो सब हुकूमत से रिलीफ़ चाहते हैं कि हुकूमत मज़ीद इन चीज़ों की इंपोर्ट पर ड्यूटी ना लगाए ताकि इन चीज़ों की कीमतें ना बढ़ें। यहाँ पे एक साहब ये व्हील चेयर ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। यहाँ पे सेल्समैन भी हैं, उन्होंने इस व्हील चेयर की कीमत कितनी बताई है और इसकी कितनी बताई है? ये पड़ेगी 14,000 रुपये की। हॉस्पिटल कंपनी है, डबल फ्रेम में बनी हुई है, पैराशूट कपड़े। अच्छा, ये पाकिस्तानी है या बाहर से आई हुई है? चाइना है। ये जो आपके हाथ में लाल वाली है, ये चाइना है। ये कितने तक की है? ये पड़ेगी 15,000 रुपये की, क्योंकि व्हील में फ़र्क आ चुका है, बड़े व्हील में आ गई है फिर। अच्छा, ये आपने बात सुनी। अब मैं यहाँ पे जो ख़रीदार मौजूद है इनसे भी जानता हूँ। सर, ये बताइएगा, आप व्हील चेयर ख़रीदने के लिए आए हैं, ये तो कोई लग्जरी आइटम तो नहीं है, तो ये 15,000 रुपये की मिल रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, 4 साल पहले की बताता हूँ कि 4 साल पहले ये तकरीबन 7,000 रुपये की थी, मैंने ली है। अब ये गवर्नमेंट ने क्या करा है, इस पर टैक्स डालती जा रही है। हालांकि ये ज़रूरी आइटम है, ये आदमी कुछ शौक से नहीं ख़रीदता, बहुत मजबूरी में ख़रीदता है। यानी ये पोजीशन है कि मैं एक वक्त का खाना नहीं खाऊँगा, मुझे अपने वालिद के लिए जिसके लिए ये लेनी पड़ेगी, मजबूरी है मेरी। मगर इसके लिए मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी वो मैं ही जानता हूँ ना। गवर्नमेंट को एहसास नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने पेट भरें, उनकी अपनी जो है डिमांड लग्जरी उनकी होते रहे, उनके अल्ले तल्ले खर्चे पूरे होते रहे, और कुछ नहीं। उनको आवाम का या लोगों का कोई एहसास नहीं। ये दुकानदार ने हमें ख़ुद आवाज़ दे के बुलाया, बोला मुझसे भी तासुरात जाने कि ये जो महंगाई है इसकी वजह से हम किन मुश्किलात का शिकार हैं कि हमारी दुकानों पे कस्टमर नहीं आ रहे। भाई, कामकाज वैसे ही नहीं है ना, और महंगाई बहुत बढ़ गई। अभी कंटेनर के ऊपर फ्रेट भी बहुत बढ़ गया। अब ये व्हीलचेयर एक 13,000 रुपये का व्हीलचेयर है, मरीज़ आता है वो बोलता है 7-8 हज़ार रुपये में व्हीलचेयर दे, ले ही नहीं सकता बंदा, क्या करे? गोडाउन का किराया, दुकान का किराया, बिजली का किराया, उसमें बंदा नहीं ले सकता। तब हमें वो 15,000 रुपये का व्हीलचेयर पड़ जाता है, कस्टमर ले ही नहीं सकता, क्या करे? भाग जाता है कस्टमर। और आप देख रहे हो सन्नाटा कैसा लगा हुआ है मार्केट में, कारोबार नहीं है। ये लड़के हैं, हमारे पास 6 लड़के थे, हमने 4 लड़कों को निकाल दिया, कारोबार नहीं है, क्या करें? इस वक्त मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पे फ़र्स्ट एड का सामान भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये हंगामी बुनियाद पे किसी को भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ फ़र्स्ट एड के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेशेंट्स के जो बेड होते हैं, जो कि अमूमन किसी को फॉलिज हो जाए या कोई माजूर हो जाए तो उसके लिए भी घरों पे रखने पड़ते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी नज़र आ रहे हैं। ये जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह हैं तो ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी जैसे कोविड आया था उन दिनों में इनकी इस्तेमाल और फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ था। हमारी तो देखें आइटम सारी ऐसी हैं, सब पेशेंट की आइटम है, सारी इमरजेंसी वाली आइटम है। इन चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल से ये टैक्सेस वगैरह फ्री होने चाहिए या कम से कम टैक्सेस पे काम हो। इनका ये कहना है कि जो पेशेंट्स की लाइफ सेविंग के सर्जिकल आइटम्स हैं उनको टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि ये 22% तक टैक्स दे रहे हैं, तो 100 रुपये की भी जो चीज़ है वो 122 रुपये की हो जाती है। और आखिर में जो एंड यूज़र है, जो ख़रीदार है, जिसको बीमारी की सूरत में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सर्जिकल आइटम्स की, या वो रेगुलर कोई पेशेंट है जिस तरह के शुगर एपरेटस है, ग्लूकोमीटर है, इसके अलावा BP एपरेटस हैं, या जिस तरह मैंने आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिखाए, यहाँ पे आपको मैंने मुख्तलिफ़ पेशेंट्स बेड दिखाए, यहाँ पे मॉनिटरिंग उनके जो BP मॉनिटर होता है
उसका सिलसिले के चीज़ें दिखाई। मुख्तलिफ अशिया हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, सर्जिकल आइटम्स, उन तमाम पे दुकानदार 22% तक टैक्स भर रहे हैं और इनका ये कहना है कि गुज़िश्ता बजट से ये टैक्स अदा कर रहे हैं। अगर आने वाले बजट में भी टैक्स लग जाता है तो इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा।